डॉक्टर जैन, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे कि यहाँ पर जिस तरह की बहस चल रही है, हर कोई यही पूछ रहा है कि अभी तक इस्तीफे तो हुए, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्या है, एफआईआर कब होगी? ये खासकर चंपत राय का नाम लेकर बार बार सवाल होता है। कार्यवाही जांच के बाद होती है। किसी का भी नाम ये ले दें और उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये इनके राज में हुआ करता था दोनों के, ये संभव नहीं है। और मैं समझता हूं इस समय जिस तरह की जांच चल रही है, उस जांच के अंदर अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पैसा वसूल हो रहा है, उनकी रिमांड ली जा रही है, उनकी जमीन के ऊपर यदि वो अवैध कब्जा है तो उनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब और क्या चाहते हैं? जिस तरह के शब्दों का प्रयोग पूज्य संतों के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। चोरों का ट्रस्ट है ये। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिनके जीवन की पवित्रता की लोग शपथ लेते हैं, पूज्य परमहंस जी महाराज, शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद जी, इस तरह के लोग इसके अंदर हैं और कहते हैं कि ये संतों की जगह चोरों का ट्रस्ट भरा गया। मुझे लगता है थोड़ा सा वाणी का विवेक रखना चाहिए। राजनीति करो, जमकर करो, आपको 27 दिखाई दे रहा है, उसकी पूरी तैयारी करो, लेकिन राम को बीच में मत घसीटो, संतों का अपमान मत करो, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। ये शब्द वापस आप नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इन संतों के प्रति श्रद्धा रखती है और जो अपमान करने वाले हैं निराधार, कौन सा आरोप लगा है इनके ऊपर? बात चंपत जी की आ रही है, चंपत जी को बुलाया जा रहा है। बात अनिल जी की आ रही है, अनिल जी को बुलाया जा रहा है। बार बार एसआईटी बुला रही है, पुलिस बुला रही है। अगर उन्हें पता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पैसे गबन हो रहे हैं, ये अब खबरें छनकर आ रही हैं, तो उस पर चुप रहना ये तो अपने आप में बहुत सवाल उठाएगा। और आपने जो बात बोली अभी, तो सीधे सीधे कहा गया कोषाध्यक्ष इस्तीफा दें, गोविंद देव जी का नाम लेकर पूछा गया, आपने सुना? वो तो रोज गोल पोस्ट बदलते रहेंगे। मैं इन राजनीतिक लोगों की बातों में नहीं जाता। ये तो हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का लोकस क्या है। अरे आप लोगों को ध्यान नहीं आता, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन राम जन्मभूमि आंदोलन 35 साल चलाया है, 16 करोड़ लोगों ने भाग लिया है। जब हमको ट्रस्ट ने कहा हमारी सहायता कीजिए निधि समर्पण में, 65 करोड़ लोगों ने उस निधि समर्पण के अंदर योगदान दिया है। हमारा लोकस नहीं है, हमारा कोई आधार नहीं है। ये ध्यान कर लेना, केवल राजनीति करने वाले जो लंबी लंबी बातें और झूठे और बेहुदे आरोप लगाते हैं, बार बार गोल पोस्ट बदलते हैं। पहले कहा गया काकभूषुंडी चोरी हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, जब दिख गए तो यहां क्यों है, वहां क्यों नहीं है। और कल तो सीमाएं पार कर दी इनके एक नेता ने, 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, ये आरोप लगा रहे हैं। कोई 35,000 करोड़, कोई 15,000 करोड़। मैं तो एसआईटी से निवेदन करूंगा, जैसे संजय सिंह को बुलाया है, इन सबको बुलाया जाए। राम गोपाल यादव समेत कौन से सोर्स हैं जहां से ये लेकर आए हैं, और यदि ये सिद्ध ना करें तो इन सबके ऊपर आपराधिक कार्यवाही होनी चाहिए। ये देश की जनता को भड़का रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। आलोक कुमार जी ने आज कहा कि उनको ट्रस्ट के महासचिव पद पर वीएचपी की ओर से शामिल नहीं किया गया, चंपत जी को। इसका का मतलब सीधा ये है कि आप लोग चंपत राय से अब पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या मैं इसे कहूं ऐसे? चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाँ। हम उनसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। हाँ, ट्रस्ट के महासचिव के रूप में जो निर्णय लिए हैं, ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है, केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के लोगों ने ही मिलकर तय किया कौन अध्यक्ष रहेगा। महंत नृत्य गोपाल दास जी अध्यक्ष हैं, कौन महामंत्री रहेगा। ये सब लोग वो हैं जो आंदोलन को यहां तक लेकर आए हैं, और यही केंद्र सरकार ने तय किया था। मैं समझता हूं उनको नियुक्त करने का अधिकार अगर किसी ने उपयोग किया था तो वो ट्रस्ट के सदस्यों ने। फिर यही सवाल पूछा जाता है कि अगर उन्होंने मंदिर को यहां तक पहुंचाने का काम किया तो उन्हें चंदा चोरी का अधिकार तो किसी ने नहीं दिया ना, ये भी तो सवाल पूछा ही जाएगा।
मैं सहमत हूं आपकी बात से, और मैं इन सब की बात से सहमत हूं। और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत तरह की PILs डली हैं और उनसे कहा है कि CBI की जांच करो, किसी ने कहा है ED की जांच करो, किसी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करो, हमने स्वागत किया है। जो भी जांच का प्रारूप होगा, जो कोर्ट तय करेगी या जो जांच अब चल रही है, धैर्य रखना चाहिए उसका परिणाम आने का। फांसी का फंदा लेकर घूमोगे, उस पर किसी का नाम लिख दोगे, उसको फांसी चढ़ा दोगे, यह संभव नहीं है। भारत के संविधान का सिद्धांत है, जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए आप उसको अपराधी नहीं मान सकते। और आप तो फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, संविधान में विश्वास नहीं है? मैं उम्मीद क्या कर भारत रही की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि आज एक हमला इसी बात को लेकर कहा गया कि पहले दान की चोरी, अब देखना संविधान की चोरी भी करेंगे, तो ये वाला वार भी आया है। लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूं कि इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, जिससे आम भक्तों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उन भक्तों में भरोसा फिर से आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।